Good morning. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for UPSC, SSC, and BPSC and all the gazetted post exams. A probe after prodding. एक जांच प्रोब मतलब होता है जांच आफ्टर अ प्रोडिंग मतलब होता है कि एक एक्साइटमेंट के बाद उकसाने के बाद कोई आपको उकसाता है उसके बाद आप जांच करते हैं। यूपी पुलिस मस्ट डू अ क्रेडिबल प्रोब। उत्तर प्रदेश पुलिस को मस्ट अवश्य ही करना चाहिए क्रेडिबल विश्वसनीय जांच टू इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस। वो मतलब कि पब्लिक जो जनता है उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए इन अ फार्मर किलिंग केस। ये जो 4 किसान मरे थे लखीमपुर खीरी में उनके उनके बारे में पूरा एडिटोरियल है। द अरेस्ट ऑफ आशीष मिश्रा। जो गिरफ्तारी है आशीष मिश्रा की, सन ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम, जो मतलब गृह मंत्री हैं राज्य सरकार के, उनके पुत्र की जो गिरफ्तारी है। अजय मिश्रा अपीयर्स टू बी कोर्स ऑफ एक्शन इम्पेल्ड मेनली बाय द इंटरवेंशन। और ये केवल किस लिए हुआ है कि जब मतलब कि ये मेनली किस कारण हुआ है, ये हस्तक्षेप के कारण। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप होता है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण हुआ है। विच वाइज्ड इट्स डिससेटिस्फेक्शन विच वाइज्ड इट्स डिससेटिस्फेक्शन। और ये मतलब किस लिए, मतलब जो उनकी आवाज़ थी उससे संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। विथ अ वे ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस वर हैंडलिंग द किलिंग फॉर फार्मर। और मतलब कि ये जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस इस केस को ले रही थी उससे मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए उसने इंटरवेंशन किया है इस जांच में। और उसमें मतलब किलिंग ऑफ 4 फार्मर्स, जिसमें 4 किसानों की जान गई है, एंड 4 अदर्स, और 4 लोग अलग लोग हैं ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट, जो कि प्रोटेस्ट में शामिल थे। लगभग ऑलमोस्ट 8 लोगों की मृत्यु हुई थी उसी के बारे में। बाई टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब इसको कॉग्निजेंस मतलब होता है कि ध्यान में रखते हुए ऑफ द इंसिडेंट, इस घटना को, दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ फार्मर, जो घटना हुई थी मतलब कि फार्मर की, जो जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके, जब वो घटना हुई थी एट तिकोनिया, ये तिकोनिया जगह है इन लखीमपुर खीरी में जहाँ पे घटना हुई थी डिस्ट्रिक्ट। द कोर्ट में हैव हेल्प्ड इन इन्फ्यूज सम मच नीडेड इम्पेटस टू इन्वेस्टिगेशन। द कोर्ट में हैव हेल्प्ड मतलब कि कोर्ट ने बहुत ही सहायता की है। इन्फ्यूज सम मच नीडेड इम्पेटस मतलब कि जो भी अनिवार्य प्रेरणा देने वाले थे इन्वेस्टिगेशन को, उसने मतलब कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत ही प्रेरणा दिया है, एक्साइट किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए। द बेंच गेव इनफ टाइम, और मतलब कि इस पुलिस को उसने जो जो जांच करी है संस्था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ज़्यादा समय दिया है। अनटिल इट नेक्स्ट हियरिंग ऑन, लगभग अगली सुनवाई जो है 20 अक्टूबर की रखी है कि आप लोग सही से जांच करके मतलब कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने उस सबूतों को प्रस्तुत करें 20 अक्टूबर तक। टू द पुलिस टू परस्यू द प्रोब डिलीजेंटली, मतलब कि पुलिस को परस्यू करना चाहिए, पीछा करना चाहिए प्रोब जांच को बहुत अच्छे से, डिलीजेंटली बहुत अच्छे से। बट नॉट विदाउट थिंकिंग अलाउड ऑन, ना ही बहुत ज़्यादा सोचते हुए, वेदर एनी अदर एजेंसी, और मतलब और किसी को, मतलब और किसी एजेंसी को ये, मतलब कि और कोई एजेंसी इस केस को ना ले ले। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है ऐसा, मतलब कि वो चाहती है कि यूपी पुलिस इसकी जांच करे और अच्छे से करे, टेक ओवर। ये एजेंसी ought to take its over asking the state police chief preserve in evidence। और उन्होंने स्टेट पुलिस के चीफ को कहा है कि वो प्रिजर्व कर, सुरक्षित रखें उन एविडेंसों को, जो सबूत हैं उनको अच्छे से रखें। द अरेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स, ये जो मिनिस्टर के लड़के की गिरफ्तारी है, मंत्री के लड़के की गिरफ्तारी है, कमिंग आफ्टर had skipped an earlier summons and was questioned for a long hours once appeared, is largely in response to the court criticism। और कोर्ट ने ये कहा है कि जो मतलब कि जो मेन विक्टिम है इसमें, आप मतलब उसको समन क्यों कर रहे हैं, आप उसको सीधे गिरफ्तार करिए।
जो कि लार्जली रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इस केस में सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल बंदा है उसको आप मतलब समन कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं उनको, मतलब कि उसको सीधे गिरफ्तार करिए। कोर्ट ने ऐसा बोल के क्रिटिसिज्म किया है यूपी पुलिस की। द बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इस बेंच की हेड स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, एन वी रमन्ना जो हैं, वो खुद ही इस बेंच के हेड हैं। एन वी रमन्ना वंडर्ड हाउ इन्वेस्टिगेटर्स इन मर्डर केस कुड मेयरली इशू समन्स, मतलब वो खुद आश्चर्य हैं कि आप कैसे, मतलब कि जो मर्डर केस में कुड मेयरली इशू सम, मतलब मर्डर केस में जो विक्टिम है उसको केवल मेयरली मतलब केवल होता है, इशू समन्स आप कैसे केवल बुला सकते हैं। समन्स मतलब बुलावा देना होता है, पुलिस के द्वारा जो दिया जाता है, समन किया जाता है, समन्स उसी के लिए यूज किया जाता है वर्ड को। टू द प्राइम सस्पेक्ट, जो कि प्राइम सस्पेक्ट है, जो कि मतलब सीधे सीधे लग रहा है कि यही सबसे बड़ा विक्टिम है, आप इसको समन कर रहे हैं। टेकिंग अ स्टेप टू अप्रहेंड हिम, आप स्टेप लीजिए और उसको गिरफ्तार कीजिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट एन वी रमन्ना ने बोला है। स्केप्टिसिज्म, शक के आधार पर, अबाउट द इंटेंशन ऑफ द स्टेट पुलिस इज नॉट मिसप्लेस्ड, केवल शक के आधार पर मतलब उसको मतलब खत्म नहीं किया जा सकता है, मिसप्लेस नहीं किया जाता है, कर सकते हैं। इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम, और ये केवल पहली बार नहीं है, दैट द इनिशियल रिस्पॉन्स, जो शुरुआती रिस्पॉन्स है, जो उत्तर है, इज वन ऑफ हेजिडेंस, और जो हिचकता के हेजिडेंसी मतलब हिचकना होता है, एंड ऑफ फ्यूस्केशन, फ्यूस्केशन मतलब जो कहानियां हैं, ये मतलब ऐसा पहला केस नहीं है कि जब पुलिस मतलब गिरफ्तारी करने से हिचक रही है। बट वंस एन इंसिडेंट ब्लोज अप इनफ टू ओकेजन जुडिशियल, मतलब कि लेकिन यह पहला इंसिडेंट है ब्लोज अप जिसमें मतलब कि इनफ टू ओकेजन, बहुत ही ऐसे केस हैं जिसमें मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को खुद आना पड़ा है, ब्लोज अप मतलब बढ़ाना, जुडिशियल इंटरवेंशन अपने मतलब न्यायिक हस्तक्षेप के लिए। ऐसे बहुत से केस हैं जिसमें मतलब पुलिस शांत रहती है, तो इसमें कोर्ट अपनी तरफ से उसको मतलब उसको प्रेरित करते हैं कि आप मतलब ऐसे जांच करिए, देयर इज सम एक्शन, और उस पर कुछ एक्शन लीजिए। What is known so far is that vehicle in minister's convoy plowed through a group of farmers. What is known? What is known मतलब होता है कि जो अभी तक जानकारी है, ऐसा जैसा जो अभी तक जानकारी है, दैट व्हीकल्स इन द मिनिस्टर्स कन्वाय, जो मतलब कि कन्वाय जो दल की जो मिनिस्टर के दल की जो गाड़ियां थी, प्लाउड अप मतलब प्लाउड होता है जोत देना, जोत दिया थ्रू अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स, मतलब कि वो ग्रुप मतलब फार्मर किसानों के ग्रुप के ऊपर वो चढ़ गई है। काजिंग 4 डेथ, जिसमें कि 4 लोगों की मौत हो गई है। देयर अदर्स में हैव डाइड इन रिटेलिएटरी वायलेंस बाय द इन्फ्यूरेटेड, और 3 अदर्स, और जिसमें से कि 3 तो मतलब रिटेलिएटरी जो एक्शन का तुरंत एक्शन होता है, जैसे आपने किसी को मारा तुरंत उसने भी रिटेलिएट कर दिया, विरोध एक्शन कर दिया, उसी को रिटेलिएट कहते हैं। और मतलब 3 तो 4 तो ऐसे मतलब गाड़ी के द्वारा कुछ ले गए, और 3 मतलब कि जो गुस्साई मॉब थी उसने 3 लोगों को मार दिया। ये 3 लोग बीजेपी के थे। वायलेंस बाय द इन्फ्यूरिएटेड मार्क, वायलेंस जो वायलेंस बाय इन्फ्यूरिएट मतलब जो गुस्से में जो मॉब थी, जो भीड़ थी, उसने 3 लोगों को मार दिया। वाइल रमन कश्यप टेलीविज़न, जबकि इसमें से एक जो रमन कश्यप हैं वो टेलीविज़न एक्टर, वो टेलीविज़न रिपोर्टर थे, वो भी मारे गए हैं। मे आल्सो हैव बीन रन ओवर, उन पे मतलब कि वो भी मारे गए हैं। इन इनिशियल रिपोर्ट्स दैट, और ये जो शुरुआती जांच है, दैट द ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल आफ्टर बीइंग हिट बाय द हेल ऑफ स्टोन, शुरुआती जांच में ये पता चला है कि मतलब कि जो ड्राइवर है वो अपना संतुलन खो बैठा था, क्योंकि जो मतलब भीड़ थी उसने हेल ऑफ स्टोन मतलब कि पत्थरों का ढेर उस पर गाड़ियों के ऊपर फेंक दिया था। हैव बीन सुपरसेड बाय द फुटेज दैट सिम्स टू बी सो the vehicle being driven into a group of unsuspecting people, मतलब कि आंसर जब मतलब इस superseded by the footage that seems to show vehicle being driven
इनटू अ ग्रुप ऑफ अनसस्पेक्टिंग, मतलब कि जो सस्पेक्ट लोगों पे ऐसा मतलब पहली जांच में ये पाया गया है कि मतलब कि मॉब के द्वारा इन पे मतलब गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंका गया था, जिसके कारण वो संतुलन खो बैठे और गाड़ियाँ चढ़ा दी। द FIR says आशीष मिश्रा वाज इज वन ऑफ द कार, और FIR में ये कह रहा है कि आशीष मिश्रा जो सन का पुत्र, जो उसका पुत्र था मंत्री का, वो भी एक कार में था, उपस्थित था। इवन थ्रू ही क्लेम्स टू हैव बीन एल्सवेयर, जबकि वो क्या है, क्लेम कर रहा है, दावा कर रहा है कि वो उस समय वहाँ पे नहीं था, एल्सवेयर वो और कहीं पे था। द रोल ऑफ यूनियन मिनिस्टर शुड आल्सो बी सब्जेक्टेड टू, जो ये रोल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर का जो रोल है उसका भी मतलब जांच करना चाहिए, सब्जेक्टेड टू स्क्रूटनी, उसका भी जांच करानी चाहिए। एज सम रिपोर्ट सजेस्ट ही मे हैव प्रोवोकेटिव, और एज सम रिपोर्ट, कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है, सजेस्ट कहा गया है कि ही मे हैव मेड अ प्रोवोकेटिव, वो मतलब उकसाने वाली स्पीच दे रहा था अर्लियर, कुछ पहले दिया हुआ था, टू द इफेक्ट दैट प्रोटेस्टिंग फार्मर, प्रोटेस्टिंग जो फार्मर जो वो हड़ताल कर रहे थे, प्रोटेस्टिंग फार्मर को प्रोवोकेटिव स्पीच दिया था उस मंत्री ने। आइदर मेंड देयर वेज और ही वुड सेट देम, या तो वो खुद हट जाएं या तो उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा मतलब कि उस मंत्री ने प्रोवोकेटिव स्पीच दिया था। धन्यवाद।